जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल कई जगह पंचायतों के दौर चले हुए हैं और इसी कड़ी में जब भी कोई सामाजिक खास मुद्दा होता है तो सरोखाप पंचायतों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत उनकी बड़ी भूमिका सरोखाप पंचायतों की होती है, क्योंकि ये देश ग्रामीण क्षेत्र का देश है। तो ज्यादातर यहाँ पर पंचायत ही फैसले लेती है, क्योंकि कोर्टों के तो बहुत लंबे लंबे सिस्टम बने हुए हैं। तो इसलिए हरियाणा के अंदर जो सरोखाप पंचायतें हैं, खासकर उत्तर भारत में, इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो एक ऐसा ही मुद्दा, संस्कृति बचाने के लिए एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गोत्र विवाद और दूध और खून का गोद छोड़कर उसके बाद जो रिश्ते करने की परंपरा हमारे समाज में चली हुई है पुराने जमाने से, उसको बरकरार रखने के लिए, और गांव के अंदर जो नौजवान लड़के और लड़कियां गलती कर बैठते हैं छोटी उम्र में, उनके लिए जो कुछ भी सुझाव यहाँ पंचायतियों ने रखे, उनमें से कुछ चुनिंदा सुझाव मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए लिए चलता हूं आपको एक खाप पंचायत के अंदर, नरनौंद में। पंचायत के जो वक्ता हैं, तरसीम गोयल अग्रवाल समाज के जो प्रधान हुआ है, और इस समाज को नई दिशा देने के लिए समगोत्र के ऊपर जो पंचायत है उस पर अपने विचार रखे। हमारे बीच में दुमन खाप के राष्ट्रीय प्रधान श्री सतपाल जी पहुंचे हैं, किसान नेता अभिमन्यु कुमार जी पहुंचे हैं, हमारे भाई सोनू मालपुरिया जी पहुंचे हैं। उनका भी इस पंचायत में पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय खाप पंचायत के अध्यक्ष डीपी खरब जी, समस्त खाप से आए हुए नेतागण, पदाधिकारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज जो मुहिम चलाई है संस्कृति बचाओ देश बचाओ, हरियाणा ही नहीं, संस्कृति बचाओ देश बचाओ। आज हम बात करते हैं समगोत्र की। समगोत्र है क्या? अभी बेटी ने कहा था कि वहां जब हमारे खाप पंचायतों को बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि वे गोत्र है क्या। हमारी एक वैदिक संस्कृति रही है बचपन से, और आज तक हम जो देखते आए हैं कि हम एक गोत्र में शादी नहीं करते। एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करते? हमारी इतनी सुंदर बेटी है, हम उसको पैसे भी देते हैं और बेटी भी देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये एक विचारणीय बात है, क्योंकि आज साइंस ने ये सिद्ध कर दिया है, अगर एक ही गोत्र में शादी कर दी जाए, एक ही गांव में शादी कर दी जाए, एक ही खान पान में यदि शादी कर दी जाए, तो हर तीसरी संतान नपुंसक पैदा होती है। इसलिए गोत्र छोड़े गए थे, अदरवाइज गोत्र छोड़ने की नौबत नहीं आनी थी। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सर्च करके अध्ययन किया था कि भाई हम सम गोत्र में और एक ही खान पान के अंदर रिश्ते नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जाति के अंदर ही शादी क्यों करते हैं, दूसरी जातियों में शादी क्यों नहीं करते? यह भी एक विचारणीय बात है, क्योंकि एक जाति अगर हम दूसरी जाति के अंदर शादी करते हैं तो वो जो संकर प्रजनन होता है, हाइब्रिड पैदा होते हैं, वो हाइब्रिड पैदा होते हैं। इसलिए समाज के अंदर संतुलन रखने के लिए हमने एक ही जाति जो होती थी वो कबीले के अनुसार होती थी। भाई ये कबीला फलाना कबीला है, ये दूसरा कबीला है, वो एक दूसरे कबीले से शादी करते थे। कोई भाई का भाई के साथ शादी नहीं करते थे। कई लोग मान लेते हैं कि मेरा भाई है, फलानी गोत्र का है, ये मेरा भाई है। वो भाई नहीं, वो कबीले होते थे, उन कबीलों के अलग नाम होते थे, उन्हीं कबीलों में शादी करते थे, कबीले में कभी शादी नहीं करते थे। इसलिए जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के ऊपर अगर हम चले, हमारा खान पान सेम हो, हमारा ब्लड ग्रुप सेम हो, हमारा गांव ग्वांड सेम हो, तो इसके अंदर शादी इसीलिए वर्जित थी कि भाई हमारी आने वाली जो संतान है वो कोई नपुंसक पैदा ना हो, वो किन्नर ना पैदा हो। इसलिए हमारी एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे आप लोग हैं, जैसे मतलब आपके गोत्र हैं जाटों के अंदर, ये तीन तो कम से कम छोड़ते हैं, माँ का छोड़ते हैं, बाप का छोड़ते हैं, उसके बाद दादी का भी छोड़ते हैं। इनकी जो संतानें जो पैदा होती हैं वो मार्शल होती है। हमारे अग्रवाल कम्युनिटी के अंदर सिर्फ एक को छोड़ते हैं,
वो भी अपना खुद का, बाकी हम अपने मतलब किसी माँ का या दादी का गोद नहीं छोड़ते। तो हमारे सभी कमजोर दिल के मतलब ज्यादातर आप मानते हो कि गरीब मतलब जो कमजोर दिल होता है वो कमियों का होता है। वो यही कारण है कि मतलब हम सेम गोत्र के अंदर माँ का और दादी का भी नहीं छोड़ते हम लोग। ये एक मतलब कमी है। मतलब इसीलिए आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि भाई हम गोत्र क्यों छोड़े, इसलिए छोड़ना चाहिए गोत्र कि हमें सेम गोत्र के अंदर शादी हुई। अब जहां तक बात ये है कि भाई हम ऐसा रोके कैसे, ऐसा कहने से रुक नहीं सकता। हमने अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करने होंगे। हमें स्कूलों में जाकर के टीचर्स को बताना होगा, जो बच्चे पहली से लेकर के 10वीं तक के बच्चे होते हैं, ज्यादातर उन्हीं के अंदर एक विकार पैदा होता है कि वो मास्टर समझाए 25 साल तक बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसको ये भी समझाए कि भाई गोत्र के अंदर शादी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि भाई ये कारण है, उस गोत्र के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए तो उसका ये कारण है। तो वो जब बातें समझाएंगे, संस्कार पैदा करेंगे, तो बच्चे अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। आज अगर हम 50 साल के, 60 साल के या 40 साल के जो युवा हैं, अगर मतलब बुजुर्ग है या युवा है, उनकी बात करें तो उनको टीचर पढ़ाते थे ऐसा। वो टीचर तो ये भी कहते थे तुम्हें मिर्च नहीं खानी, तुम्हें फलानी नहीं करनी या देखनी। लेकिन आज वो सिस्टम खत्म हो चुका है। हमें अपनी संस्कृति रूट लेवल पर चालू करनी पड़ेगी। जब हम स्कूलों से लेकर के कॉलेज तक भी अगर हम ये शिक्षा देंगे, एक क्लास तो स्पेशल इसी बात के लिए लगनी चाहिए कि भाई ऐसा हो। तो इस प्रकार से मतलब मेरा मानना है कि हमें अपनी संस्कृति अपने संस्कारों से बचानी होगी। कोई धक्के से कोई संस्कृति बच नहीं सकती। जब संस्कार पैदा होंगे तब हमारी संस्कृति बचेगी। जिस प्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि रोम यूनान मिस्र मिट गए जहाँ से, ऐसी क्या हस्ती है जो मिटाई से भी नहीं मिटती हमारी, क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को खत्म कर दिया। अगर उन्होंने अपनी संस्कृति को कहा तो विश्व के नक्शे से उनका नाम मिट गया है। और इस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को आज भी संजोए हुए हैं। इसलिए हमारा आज भी नाम है कि हम भारतीय हैं और हमारी वैदिक संस्कृति है। संस्कृत गोत्र से अलग तो बहुत सी परंपराएं हैं हमारी, लेकिन उस विषय को बोलेंगे तो काफी समय लग जाएगा। मैं सिर्फ सम गोत्र के ऊपर बोलना था, इसलिए तो मैं गोत्र के ऊपर बोल करके यही कहता हूँ कि हम अपने संस्कारों से अपनी संस्कृति को बचाएं। धन्यवाद। सामने जो बैठे हैं मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। हरिकेश प्रधान खटखड़ खाप आज नहीं है ये जो इस बेटी ने ये जो 3 मुद्दे बताए, ये पहले क्यों नहीं हुआ करते और आज क्यों होने लग रहे हैं? या मारी देन होने लग रही जितने मंडा किसी की कमजोरी नहीं मार एक भी नहीं उकसा करता पर है जिसकी ना काम में ना उसका कमजोर बना क्या, या तो घराना सीख जो ना तो दबंगता के साथ बैठ देख कर करो। एसपी का जावेंगे, हरेदार के जावेंगे, लात मेरा गलत वाले का जाएगा के लग रहा है। मारे ऊपर अगर अत्याचार होगा तो बस सहन नहीं करेंगे। आस पड़ोस में अगर कोई गलत काम हुआ लोग नजर कापे रहे, धक्का तो अपनी पूरी छोरी की इज्जत मन देखे लुटवान दे। कसूर किसका? अब ना भाई छोरे हुए थे ना हमने देखे अपनी आंखें माटी देने खाते और उनकी मतलब अगला कानून से कानून मारा तो ऊपर नहीं रहा को कानून ने तोड़ांगे तो आप तोड़ा है, आप बढ़ावा कानून आप बढ़ावा जाके। ये बहुत बार चलती बात है। दिल्ली के अंदर एक बार गए थे, ओड़े भी बात पूछी गई थी, मैं तो सीधा हिसाब कहूँ भाई चाहे तो ले लो चाहे दे दो, चाहे तो अपनी शान ना आप बचा लो, नीचे कानून नहीं बचा सकता। कानून ने तो अपनी शान नहीं की है। मेरा एक ही प्रैक्टिकल तजुर्बा है, अगर के आस पड़ोस में चाहे भाई और बोल भी हो, अगर उसकी छोरी पे और उसका छोरा पे अगर उस पर नजर रखेंगे नहीं, चाहे तो प्रधान नहीं तो हम चौकीदार के बराबर नहीं करो। आगे नहीं कह दे के बात है ना बोलता होगा भाई के बात से इज्जत तो सीख की होगी भाई। इस व्यक्ति ने कहा मैं कुवान में काम के गोत्र में ये 90 में से 1 करे, जिसका खरना पहले खराब हो वो करे हैं, लेकिन अच्छी सोच वाले और अच्छे सरकार वाले बच्चे आज तक जीवन में कभी नहीं किया।
लेकिन इन खाते भाई आम तो हमारी गलती मानना हो चाहे कुछ कहेगा मैं तो स्वीकार करूँ कि गलती मारी है। समाज अलर्ट बनो, समाज डरो ना। कई बार क्या कह देते हैं कि भाई यूं भी आड़े कानून लागू, यूं भी आड़े कानून लागू। भाई हमें तो फिर बाहर निकले जो शायद कोई कानून है सारे अपना कानून चलेगा भाई लोग और अपना चलाओ। एक भी पता नहीं अल्लाह तारा बिना समाज करना पहला याद आई बात है। मैं तो ज्यादा ना कहते हो यार को भाई जुगा टेम फालतू ने मेरे ही ये दो वचन धन्यवाद है। लीला उपप्रधान खटखट खाप कि वो आए और भाई टाइम का ध्यान रखो। 2-3 मिनट में इस मुद्दे पर अपनी जोरदार बात का जो सबने संदेश आवे और आज की जो है आपकी पंचायत है इसका जो विशेष मुद्दा है वो आपका कामयाब हो। लीला उपप्रधान खटखट खाप। हेलो, आज के अध्यक्ष मास्टर तलवीर सिंह खरब व सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम धन्यवाद। राम राम चाहते तो वो सबने भाई नू है जो इस पे ने कहा संस्कृति बचाओ यू प्रोग्राम कराया है या तो गणेशन की जरूरत होती चीज की सुनते आए। हाँ, संस्कृति बचाओ, संस्कृति रह रही है और संस्कृति आई कुकर थी यूं भी सोचो। मेरा कहना है जड़े समस्या हो है ओड़े समाधान हो है। तो ये कई बात सोचने की हो है तो हमारी संस्कृति सही थी या संस्कृति न्यू पड़ी को पाई थी या संस्कृति ऋषि मुनिया ने मनु ऋषि है जो सृष्टि रची गई थी पहले या मनु की बांधी हुई मर्यादा है। एक एक बात 100 साल की तपस्या का पता चला है तो जुई या मर्यादा बनी थी। बेटी को सुरक्षित रखी जाओगी, बेटी नू सुरक्षित रखी जाओगी। गांव में किसी को कहो और इस बेटी का काका होगा फिर कुकर सुरक्षित रखी जाओगी। जो इसके नजदीक के गांव होंगे वह काका होंगे छोरी के तो इन नाते बढ़ा के अत्याचार करते। पहले भी जो बनवा जंगल राज था तो अत्याचार मुक्त करने के लिए बेटी को मनु ने मर्यादा बांधी थी। उस मर्यादा के तहत सही बसड़ रह गया था देश, सही संस्कृति चल पड़ी थी। लेकिन इस संस्कृति गला यू कंपनी राज आ गया तो इनकी छेड़छाड़ करी तो आपा ने ध्यान कौन दिया बात आड़े लगाएगी जिंदगी तो हम देखो हो। तो इसका कोई समाधान नू है। इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेता ना मैं कोई बात करता किसी की छोटा करूं मैं बड़ा करूं। मैं तो सुनी सुनाई बात कहूं मेरा उसमें उससे ज्यादा कोई देखते नहीं। तो इसका क्या मतलब है जो या हो रही है बात इसका समाधान उरेत है। आजादी के बाद अपन एक चीज मिली थी लोकतंत्र में भाई अपना राजा आप बनाओ। तारा राजा नहीं बनेगा इतने तारा समाधान कौन करेगा। अगर आप वोट दोगे पार्टी का आदमी दे तो पार्टी खातर काम करेगा। छोटू राम ने 3 बात कही थी 2 नहीं 3। एक आदमी किसी का कान में नहीं कह गया खुली कह गया उती कहा था दुश्मन पहचान बोलन सीख और राज में हिस्सा कर। तारे बड़का ना कर नहीं काटोगे इतने तारी संस्कृति नहीं बचेगी। आएगी बात कानूना की। कानून रोज बनावे है पाछले परिणाम को बनावे है गेड़ते हैं। हमने तो साल 6 महीने बादशाह मेरा बटा है। अगर एक एफिडेविट पर दस्तखत देने को एक एफिडेविट किसी आदमी के विरुद्ध आ जाए और उसका जवाब ना दो 15 दिन बाद वो कानून मान्य हो जाए। तो इसलिए जो ये बनावे हैं अपनी मन मर्जी से कानून बनावे हैं तो इसकी तरफ ध्यान दो। जो दाम सुनो हो मीडिया के माध्यम से सुनो हो अखबार के माध्यम से सुनो हो वे तो इनके आदमी हैं। तारा आदमी तो कड़िया को नहीं तारी बात सुनकर तारा बताने खातर तो हमने तो रटी रटाई बात सुनकर पिछी पिछाई बात सुनकर आगे पावा है। इसलिए अपने बड़का ना कर लो तारी बात बनाओ और काम समझो। जनता ही सरकार है, जनता आदेश देगी, जनता जनादेश है। अगर जनता कहेगी मारेगा ले आदमी कोई भाई हमने गाय रखा है और वो मारी को नहीं मानता। 60 गांव वो है एक विधानसभा में 60 गांव में एक जना नहीं मानता किसी का चाचा भाई। हमारी कमजोरी है शिक्षा की अज्ञानता की। तो इसलिए अपने बालका में विश्वास करो। युग को कहता होता है रुको किसी नाते ने देख के वोट ना देना करो। किसी का भी नाते ने देख के गुआड़ का नाता है वह गोद का नाता है वह ब्योंत का नाता है।
तो जुई तारी संस्कृति बचेगी, जुई ताम सही शिक्षा के हिसाब आगे लाओगे, अब तारे बढ़कर लाओगे और की तक की दूसरा करांदा देखा कर भाई, जो जिसकी पार्टी ने भेज दिया उनको तो उस पार्टी का है, वो तो उस पार्टी का हाथ काम कराता है, हाथ कर देगा। सोचिएगा कहते हैं बात, तो लोगों जागरूक हो, जो जानते सुनो, या बेटी ने मुहिम छेड़ी है या कहीं जरूरी है, कान तपराने की में नहीं दिखता, बेशक ना दिखो, कान तपराना कुछ हो रहा है, इसलिए संस्कृति बचानी है, नस्ल फसल बचानी है, तो यह मानना पड़ेगा, ऋषि मुनियों की मर्यादा माननी पड़ेगी। धन्यवाद, को गलती हो तो माफ करना। वक्ताओं से हाथ जोड़ के विनती है, एक तो जो एजेंडा है आज का, उसमें तीन चीज है, एक गोत्र में ब्याह, एक गांव में ब्याह और गुआंडा में ब्याह, ये तीन बात है। इसके इर्द गिर्द किस तरीके से आप इस सरकार पे कानून बनवास कहा या इस पे किस तरीके से रोक लास कहा, सिर्फ इन तीन बातों के बारे में बात होनी चाहिए। और वक्ता बहुत ज्यादा है, तो अपनी बात 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर खत्म करें। मेरी आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के विनती है, ध्यान रखें समय का और टॉपिक का। धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा अनुसुरा जी, जो हमेशा महिलाओं की, किसानों की हर आवाज को उठाने का काम करते हुए आए और इस पर अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद जी। सभी मेरे खाप के आदरणीय प्रतिनिधि, मेरे चाचे ताऊ, मेरी चाची ताइयां, सबने राम राम, सभी भाइयों को राम राम। बोलन का जी तो बहुत बात करें, पर मैं टॉपिक पे ही रहूंगी लगभग, और जो चीज बोल चुके वो रिपीट नहीं करूंगी। हम बात करते हैं कि संस्कृति बचाओ, लेकिन ये भी सच है कि संस्कृति तो बदलती आई है और अपनी अपनी नहीं, सबकी बदलती आई है टाइम के साथ। एजुकेशन है चाहे साइंस है, उसके साथ यही देश था, यही राज्य था, बदले के ब्याह खूब होया करते, लुगाइया का छोरिया का टोटा था। फिर मैंने तो ऐसे केस देखे, कुनबा में एक ही बहू आ रही थी और वो, मैं बोलने भी नहीं चाहती ऐसी बात, लेकिन हालात सुधरे। तो अब मैं जाती हूँ हल्के में, गांव में, जहाँ भी समाज में बहुत बूढ़ी बूढ़ी लुगाई मिले, ये बेटी तू तो सारा दिन हंड है, जो टिंगर हो रहा 30 साल तो ऊपर का, खूड रह गए थोड़े, बोले किसी बाजा अड्डी बांगी। समाज की जो हकीकत हो रही है उनको भी समझना चाहिए, मैं तो खुल के बोल देती हूँ, वो उनको किसी बाजा, तो मतलब। और फिर बात आती है, हर गांव में 30-30 तो उड़ीसा आ रही है, उनका धर्म का बेरा नहीं, जात का बेरा नहीं, तो जो प्रैक्टिकल हालात हैं उनको भी हम तो ऑब्जर्व करते हैं, मैं तो करती हूँ। और कई वक्ता कहते हैं कि छोटी छोटी टिंगरी बाजा, टिंगरी एकली कौन बाजे, टिंगरा गैली बाजे, ये 2-2 बिलात के टिंगर बाजे, पहले इन्हें काबू करो। ये जो सच्चाई है, देखो महिलाएं अभी भी उस हालात में नहीं है कि अकेला निर्णय ले लें। आप देखो पंचायत है, महिलाओं की संख्या कितनी है, आजादी तो आज भी पुरुषों के पास है, तो कंट्रोल भी ज्यादा, जो कंट्रोल की जरूरत है वो पुरुषों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। ये सच्चाई है, लड़कों को सिखाने की जरूरत है। और उसके अलावा जो सोल्यूशन है, हाँ फिर भी मैं मानती हूँ गाँव में बहुत गुंडी बन रही है, जाते हैं समाज में तो महिलाओं में बैठते हैं तो औरतें अपने दुखड़े रो है, वे फलाने की 18 साल की कितनी बाज की न्यू हो गया, वो हो गया। तो इसका तो देखो, जो मेरे को लगता है जो प्रैक्टिकल समाधान है, क्योंकि अगर हम ये बात कहें कि हमारी मर्जी तय करें, तो अपने बुजुर्ग भी मर्जी से उड़ीसा तय और बिहार तक जाने लग रहे हैं, खूब जाने लग रहे हैं, जोड़ जोड़ जाने लग रहे हैं, क्योंकि घर बसाने खातर के करना पड़ जाए। जो जिसका एक छोरा है, खूड है 1.5 किला छोरा हो गया 35 साल का, वो तो तलड़े मारेगी, माँ भी मारेगी, बापू भी मारेगा, क्योंकि तो सिस्टम जो है वो तो ये होना चाहिए कि एक कोई दिन पहले लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ावांगे, 21 साल करांगे, तो मांग ऐसी होनी चाहिए। जो समाधान मेरे को नजर आता है, जो मतलब घना करना भी को नहीं और हो भी सकता है। देखो माँ बाप करें तो जो उम्र आज है या ठीक है, 18 की छोरी और 21 का छोरा, लेकिन अगर किसी ने कोर्ट मैरिज करनी है तो यह 5-5 साल बता दे। जो लड़के की उम्र 21 है वह 26 कर दे, और लड़की की उम्र जो 18 है शादी की वो बढ़ के 23 हो जाए, 5-5 साल और बड़े होंगे तो आप समझ जाएंगे। ये इस तरह के बचकाना निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि 18 और 21 साल की जो उम्र होती है वो उम्र ही गलत होती है। अगर ये कोर्ट मैरिज की उम्र बढ़ा दी जाए तो उससे कई कलेश कटेंगे। सिर्फ बात ये तो जो आज का मुद्दा है ये तो है ही है,
लेकिन उसके अलावा भी जो बिना मर्जी की शादियां माँ बाप ने दुखी करके होती हैं, इस पे भी लगभग 70-80% ये अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि 25-26 साल की उम्र में आके बच्चा समझ जाता है। तो मैं तो इसका समाधान यही देखती हूँ कि जो घर वालों की मर्जी के बिना, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है या जो भी धार्मिक आधार पे जो शादियां होती है, उसके अलावा जो कोर्ट मैरिज है, जो बच्चे अपनी मर्जी से करते हैं, उनकी उम्र कम से कम 5-5 साल बढ़ा दी जाए, जो सरकार करना भी चाह रही थी कुछ टाइम पहले। तो जो माँ बाप के ब्याह करे हैं, वो तो माँ बाप तो इतने बावड़े को नहीं होगा कि आपके बालक ने छोटी उम्र में परेशान करेंगे, वो कोई कारण से ही करते हैं छोटी उम्र में शादी। लेकिन अगर कोई कोर्ट मैरिज करता है, उसकी उम्र बढ़ा दी जाए ताकि छोटी उम्र में इस तरह के गलत निर्णय या समाज के विरुद्ध निर्णय ले ही ना सके, और समाज से पहले परिवार के विरुद्ध, क्योंकि परिवार सबसे ज्यादा परेशान होता है। हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो बदलाव हो रहे हैं समाज के अंदर, वो मजबूरी में, मैंने जैसे पहले बताया था, मैं दादा और बताते थे गांव में बात सारी हो, घर में बात सारी, बोले बदला में करा करते तो भी कौन पाया कर दी, एक कुंबा में एक आ जाया कर दी, वो तो भी नहीं हो जाती, ये कुंबा बस जाएगा। तो उसके बाद हालात सुधरे, महिलाओं की संख्या बढ़ी, तो वो हालात बदले, और अब फिर महिलाओं की कमी हो रही है। तो फिर अभी बाहर से जो लड़कियां आ रही हैं, वो भी किसी की बेटी है, लेकिन टोटम लानी पड़ रही हैं, तो उनको भी कोई टोंट मारने की बात नहीं है, क्योंकि इंटरकास्ट तो वो भी कर रहे हैं, टेम भरने के करा दे। तो लेकिन हाँ, जो ये कोर्ट मैरिज है, इसका समय सरकार बढ़ा दे, तो इसमें मेरे ख्याल से समाज के किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी धर्म को कोई तकलीफ नहीं होगी कि माँ बाप ना कर रहे हैं, बच्चा कोर्ट मैरिज कर रहा है तो उम्र बढ़ा दे 5-5-7 साल और, ताकि उनकी समझ बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा देश वैसा भेष, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।